दिल्ली की जामा मस्जिद में बदलाव का नया दौर शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक नौजवान शाही इमाम बना है। सैयद शाबान बुखारी ने जामा मस्जिद की सबसे बड़ा पद भी संभाली है। पिता अहमद बुखारी तो एक्टिव रहेंगे, लेकिन शाबान शाही इमाम के फेस भी हैं और फैसले लेने में काबिल भी हैं। करीब 400 साल पुरानी मुगलों के जमाने की दिल्ली के जामा मस्जिद के सबसे नौजवान फेस हैं शाबान बुखारी। 29 साल के शाबान जामा मस्जिद के 14वें इमाम बने हैं। शाबान बुखारी को जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने उत्तराधिकारी चुना है। शाबान को 2014 में पिता ने पहली जिम्मेदारी नायाब इमाम बनाकर दी थी। तब से उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, अब प्रमोशन हुआ है। जामा मस्जिद की 400 साल से चली आ रही परंपरा है। इमामों ने अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी। सैयद अहमद बुखारी के पिता सैयद अब्दुल्ला बुखारी जामा मस्जिद के 12वें इमाम रहे। 2009 में 87 साल की उम्र में उनका निधन हुआ था। उन्होंने भी अपने जीवन काल में 2000 में अपने बेटे सैयद अहमद बुखारी को शाही इमाम बनाया था और इसी परंपरा पर चलते हुए सैयद अहमद बुखारी ने अपने छोटे बेटे शाबान को पगड़ी पहनाने की दस्तारबंदी रस्में पूरी की हैं। 1995 में पैदा हुए शाबान अहमद बुखारी के सबसे छोटे संतान हैं। शाबान ने शुरुआती पढ़ाई मदरसा और दारुल उलूम देवबंद से की है। मास्टर डिग्री नोएडा की MIT यूनिवर्सिटी से ली है। मुसलमानों की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक के हेड बने शाबान ने 2015 को गाजियाबाद की हिंदू लड़की से शादी की थी। शुरू में परिवार ने विरोध किया था, लेकिन धर्म परिवर्तन के बाद रजामंदी से शादी भी कराई गई। आज शाबान के परिवार में पत्नी शाजिया और 2 बच्चे हैं। जामा मस्जिद का इमाम बनना काम तो धर्म कर्म का है, लेकिन जामा मस्जिद का इतिहास रहा है कि इमामों ने खुद को राजनीति और चुनाव से अलग नहीं रखा। पॉलिटिकली गाइड और फिलोसफर बनकर मुसलमानों को बताते रहे कि चुनाव में क्या करना है। पिछले 5 दशक से यह सिलसिला चला आ रहा है। शुरुआत 1977 में शाबान के दादा अब्दुल्ला बुखारी ने की थी। यह संभव है कि जो शाबान बुखारी के बाप दादा ने किया वही कुछ हो वो करेंगे, या फिर उससे कुछ अलग भी कर सकते हैं। मुसलमानों को बताएंगे कि 2024 में चुनाव में क्या लाइन लेनी है, कांग्रेस या बीजेपी, किसका समर्थन करना है, किसका विरोध करना है। समर्थन या विरोध नहीं करके अगर न्यूट्रल भी रहना है तो ये भी बताया जाएगा। चुनावी फरमान माना ही जाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं जिसका समर्थन किया वो जीत जाएगा। इसकी भी गारंटी नहीं रही है कि वो समर्थन करें और कोई जीत जाए। अलग अलग चुनाव में अलग अलग पार्टियों का सुविधा अनुसार समर्थन या विरोध, यही जामा मस्जिद की राजनीति रही है। न कांग्रेस से अस्थायी दोस्ती रही, बीजेपी से अस्थायी दुश्मनी भी नहीं रही। राजनीति पसंद नापसंद के हिसाब से मुसलमानों को बताते रहे कि किसके लिए वोट करना है। सबसे पहले 1977 के चुनाव में शाही इमाम ने इंदिरा गांधी के खिलाफ वोट करने की अपील की थी। नसबंदी के कारण इंदिरा गांधी से नाराजगी थी। 2004 में शाही इमाम ने मुसलमानों से बीजेपी का समर्थन करने की अपील भी की थी। चुनाव में समर्थन के लिए शाही इमाम के पास इंदिरा गांधी भी आती रही हैं और सोनिया गांधी भी। 2014 के चुनाव से पहले सोनिया गांधी ने जामा मस्जिद जाकर शाही इमाम अहमद बुखारी से मुलाकात की थी। अहमद बुखारी ने मुसलमानों से कांग्रेस का समर्थन करने की अपील भी की थी, लेकिन चुनाव में कांग्रेस की हार, बीजेपी की जीत हुई थी। 2019 के चुनाव में जामा मस्जिद न्यूट्रल रही। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि न किसी पार्टी को समर्थन देंगे, न ही किसी के लिए अपील करेंगे। तब भी कांग्रेस की हार, बीजेपी की जीत हुई। 2015 में अहमद बुखारी ने दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी का समर्थन करने की अपील की थी, लेकिन आपने ही समर्थन ठुकरा दिया। 2012 में सपा के लिए वोट करने की अपील की, लेकिन 2017 में यूपी के विधानसभा चुनाव में शाही इमाम ने सपा के खिलाफ मायावती के बीएसपी का समर्थन करने की अपील जारी की थी। और उसके बाद अगर बात की जाए तो 1650 के दशक में मुगल बादशाह शाहजहां ने जामा मस्जिद बनवाई थी। 400 साल से बुखारी परिवार के वंशज ही जामा मस्जिद के शाही इमाम बनते चले आए हैं। मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। सरकार वाले सिस्टम में शाही इमाम जैसे कुछ पद अब बना नहीं, लेकिन बुखारी परिवार शाही इमाम वाला सिस्टम चला रहे हैं।
जामा मस्जिद की निगरानी दिल्ली वक्फ बोर्ड करता रहा है, लेकिन जामा मस्जिद में सिस्टम और नियम बुखारी परिवार के हिसाब से ही चलता है। तो देखने वाली बात यह होगी कि इस बार बुखारी परिवार 2024 के लोकसभा चुनाव में किसे समर्थन करती है या फिर न्यूट्रल राह अपनाती है। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।